चलिए, गुरुकुल शिक्षा संस्थान में सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। इसके पहले जीन पियाजे के पहले इनके कुछ सिद्धांत जैसे भाषा एवं विचार, एवं नैतिकता का सिद्धांत हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब बात आती है जीन पियाजे के तीसरे सिद्धांत, जिसको हम लोग संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आज हम लोग संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले हम लोग जीन पियाजे से संबंधित कुछ शब्दों को, जो शब्द उन्होंने एक बच्चे के बारे में अध्ययन करके बताया, उसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। यानी कि जो शब्द उन्होंने बताया, ये एक स्तर में जाकर उसमें ये सभी प्रक्रियाएं देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे संक्रिया। संक्रिया क्या है? एक बच्चे में संक्रिया जो शब्द है, यानी कि यह किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है, आखिर यह संक्रिया है क्या? ठीक है, तो इसको हम लोग ऑपरेशनल, इंग्लिश में ऑपरेशनल के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि संक्रिया, अगर इसमें से स हटा देते हैं, ठीक है, तो ये क्या है? क्रिया, यानी कि बच्चे की कार्य करने की स्थिति को ये दर्शाता है। और बच्चा इसमें क्या करता है कि वस्तुओं को पहले क्या करता है? बिगाड़ता है। वस्तुओं को बिगाड़ कर पुनः बनाना या सजाना संक्रिया कहलाता है। यानी किसी कार्य को, यानी कि जो कार्य बिगड़ चुका है, उस कार्य को क्या करना? पुनः सजाना, पुनः बनाना, ये क्या कहलाता है? संक्रिया कहलाता है। दूसरा उन्होंने शब्द दिया वस्तु स्थायित्व। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं परमानेंट सब्जेक्ट, PEROBJ, परमानेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु स्थायित्व। एक ऐसा समय होता है कि बालक के पास सोचने समझने की क्षमता तो नहीं होती है, लेकिन जब 0 से 2 वर्ष की अवस्था में होता है, उस दौरान उसके जो अंतिम वर्ष, दूसरा वर्ष चल रहा होता है, उसमें ये गुण विकसित होने, यानी कि 13वें माह से उसमें ये गुण विकसित होने लगती है कि जो वस्तु उन्होंने देखा, वो वस्तु कभी समाप्त नहीं होती है। अर्थात एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो अगर हम कोई वस्तु उसके हाथ से लेकर, जैसे मोबाइल हो गया, पेन हो गया, कॉपी हो गया, अगर हम उसको छुपा देते हैं, ठीक है, तो भी वो समझता है कि नहीं, पापा या मम्मी या घर के कोई भी सदस्य उस वस्तु को छुपा कर रखें। यानी कि उसका कंसेप्ट, उस वस्तु का कंसेप्ट उसके मन और मस्तिष्क में बैठ गया होता है। ठीक है, इस प्रकार उस वस्तु को अगर हम छुपा भी देते हैं तो ये सूचना एकत्र करके रखा है कि वस्तु को छुपा दिया गया है। ठीक है, यानी कि वस्तु अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने वस्तु स्थायित्व के बारे में बताया। इसके बाद से आते हैं हम लोग मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, यानी कि इसमें जो होता है, बालक अपने मूल प्रवृत्तियों के माध्यम से अपने शब्दों को प्रकट करता है। जैसे रोना, हंसना, रोना, हंसना, भूख लगना। ठीक है, जब उसको भूख लगता है तो अपने इंद्रियों के माध्यम से क्या करता है? अपने इंद्रियों के माध्यम से, यानी कि संकेत करता है। इसके पास भाषा तो होती नहीं है, लेकिन संकेत करने की क्षमता होती है। वो अपने बातों को अपने फैमिली या अपने माता पिता के पास पहुंचाने के लिए क्या करता है? रोता है। ठीक है, अगर भूख लगेगी तो हाथ पैर
पटकता है, यानी कि इस प्रकार जो मूल प्रवृत्ति होती है, ठीक है, इसी से संबंधित व्यवहार को करता है। ठीक है, तो इसमें मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार में क्या हो गया कि यानी कि उसके जो जन्मजात लक्षण होते हैं उसके माध्यम से क्या करता है, वह कुछ सीखने का प्रयास करता है। ठीक है, यहाँ देखिएगा हम लोग चौथे नंबर पे आते हैं, इसको कहते हैं अविलोमिता का सिद्धांत। ठीक है, अविलोमिता, अपरवर्ती, अपलटावी अनुक्रमणशीलता, यानी कि इसका इंग्लिश क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, यानी कि इसमें उसके पास पलटावीपन के गुण नहीं होते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो अगर यहाँ पे हम कोई रेखा खींच देते हैं, लाइन खींच देते हैं, उसको पूछते हैं कि बाबू ये क्या है, ठीक है, तो इसके पास ये जानकारी है कि ये कैपिटल लेटर का टी है, लेकिन जैसे ही हम इसका दूसरा रूप यानी कि इसमें हम क्या कर देते हैं, किसी अन्य संकेत को शामिल कर देते हैं, अब उससे जब हम पूछेंगे कि बाबू अब टी कहाँ गया, तो वो इस बात को नहीं बता पाता है, किसमें, अविलोमिता में। ठीक है, अब उसके पास यानी कि पुनः वापस आने की क्षमता नहीं होती है कि ये लाइन या ये जो टी कैपिटल लेटर था ये कहाँ गया। दूसरा अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह का संकेत बना दिए। ठीक है, पुनः हम बोले कि ये क्या है, तो बोलेगा कि ए है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, एन है। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर उससे हम पूछते हैं कि ये क्या है बाबू, तो कैपिटल लेटर का एन है, लेकिन जैसे ही हम इसमें क्या कर दिए, इस लाइन को खींच दिए, अब जब हम उससे पूछेंगे कि अब इसमें एन जो था वो कहाँ गया, तो उसके पास ये बताने की क्षमता नहीं होती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अविलोम्यता या अपरवर्ती या अपलटावीपन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसके बाद से आते हैं हम लोग परवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, परवर्ती क्रिया यानी कि बार बार किसी प्रक्रिया को क्या करना, दोहराना, यानी कि जो वस्तु उसको अच्छा लगती है बार बार उसी के पास जाने का प्रयास करता है। जैसे बचपन अवस्था में क्या करता था, यानी कि वो इस बात को जानता है कि अंगूठे से दूध नहीं निकलता है, लेकिन तो भी अंगूठे को बार बार चूसने का प्रयास करता है, किसमें, परवर्ती क्रिया में। यानी कि बार बार एक ही कार्य को क्या करना, यानी कि जो कार्य उसको पसंद पड़ गया उस कार्य को बार बार करते रहना, किसी कार्य को बार बार करना, ये क्या कहलाता है, परवर्ती क्रिया कहलाता है। ठीक है, यानी कि बच्चे में ये गुण पाई जाती है। ठीक है, जैसे उसको जो भी कार्य पसंद पड़ जाएगा, ठीक है, उस कार्य को ये बार बार करते रहे। छठा है आपका जीववाद। ठीक है, जीववाद में क्या होता है कि बालक जो होता है उतना इसके पास सोचने समझने की क्षमता तो नहीं होती है। ठीक है, यानी कि वो छोटा रहता है, उसका उम्र भी उस लायक नहीं रहता है कि वो सोच समझ सके। ठीक है, यानी कि इस प्रकार जो ये जीववाद एनिमिज्म है, ठीक है, इसमें जो बालक होता है प्रत्येक, वो निर्जीव हो सजीव हो, वो तो सजीव ही दिख रहा है। ठीक है, लेकिन सजीव के जैसे अगर कोई वस्तु उसको चलते हुए या उड़ते हुए दिखाई देती है तो वो समझता है कि इसमें भी क्या है, जीव है। जैसे रस्सी के सांप को क्या समझेगा, जीवित समझता है। उड़ते हुए बादल को क्या समझता है, जीवित समझता है। अर्थात जीववाद ये कहता है, ठीक है, कि बालक के मना मस्तिष्क में जो कंसेप्ट है, ठीक है, वह किस प्रकार का है कि बालक केवल सजीव वस्तुओं को ही देखा है। ठीक है, अब वो निर्जीव है या सजीव है इसमें अंतर करने की क्षमता उसके पास नहीं होती है। इस प्रकार सभी वस्तुओं को क्या समझता है, सजीव ही समझता है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, सभी वस्तुओं को सजीव समझना। ठीक है, यहाँ हम लोग देखते हैं अब इस संरक्षण का अभाव क्या कहता है, लेक ऑफ
कंजर्वेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि उसके पास आकृतियों से संबंधित अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है, तो उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, यानी कि उसको कंजर्वेशन नहीं कर पाता है, उसको संरक्षित नहीं कर पाता है। जैसे हम ये लाइन जैसे खींचते हैं तो ये पूछेंगे उससे कि बाबू ये क्या है, लाइन है, ठीक है, तो वो बता देगा कि ये क्या है, एक रेखा है, ठीक। लेकिन जैसे ही हम रेखा पे क्या करते हैं, एक और रेखा खींच देते हैं और इसको मैच कर देते हैं, ठीक है। अब उससे पूछेंगे कि बाबू अगला रेखा कहाँ गया, ठीक है, तो उसको ये बात की जानकारी नहीं होती है कि अगला रेखा कहाँ गया, अर्थात इसके पास क्या होता है, चित्रों से संबंधित संरक्षण नहीं होते हैं। यहाँ देखिएगा, जैसे ये वाटर का बूंद लेते हैं, तो ये वाटर का बूंद तो उसको समझ में आता है कि ये वाटर का बूंद है, लेकिन ये वाटर का बूंद के साथ अगर हम किसी अन्य पार्ट को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है, तो अगर फिर हम उससे पूछेंगे कि बाबू वाटर का बूंद कहाँ गया, ठीक है, तो इस बात को पुनः नहीं बता पाएगा, अर्थात ये आकृति से संबंधित ही समस्याएं होती हैं, ठीक है। यानी कि आकृति को ये कंजर्व नहीं कर पाता है, संरक्षित नहीं रख पाता है, यानी कि एक आकृति अगर उसमें हम बढ़ा दे तो दूसरी आकृति अगर उसमें मिल जाती है तो इस बात को अलग करने में सक्षम नहीं होता। यहाँ देखेंगे एस्कीमा, ठीक है, एस्कीमा अर्थात इसकी इंग्लिश भी क्या होती है, स्कीमा ही होती है, योजना या सूचना तैयार करना, ठीक है। यानी कि किसी कार्य के लिए योजना बनाना, किसी कार्य के लिए योजना बनाना, ये क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है, ठीक है। परंतु एक आता है स्कीम्स, ठीक है, एक आता है स्कीम्स और एक होता है स्कीमा। ये किसी कार्य के लिए योजना बनाना, अभी योजना जब तक बनाता है उसको हम स्कीम कहते हैं, लेकिन योजना का निष्पादन एक श्रेणी क्रम में, एक कंसेप्चुअल, यानी कि अपने मन मस्तिष्क में उसको क्या कर लेता है, एक कॉन्सेप्ट के रूप में स्थापित कर लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्कीम्स कहते हैं, ठीक है। मन मस्तिष्क में योजना को सजा कर रखना, ये क्या कहलाता है, स्कीम कहलाता है, ठीक है। ये रहा। हाँ, इसके बाद से अब यहाँ देख लेते हैं अविलोम्यता, तो एक होता है विलोम्यता, विलोम्यता, ठीक है। यहाँ था संरक्षण, तो एक संरक्षण का अभाव, तो यहाँ होता है संरक्षण का भाव, यानी कि अविलोम्यता में देखें कि बालक में क्या था, ये अक्षरों से संबंधित, यानी कि अगर हम दूसरा संकेत उसके साथ जोड़ दे रहे थे और पुनः पीछे वाला पूछ रहे थे तो उसके पास ये गुण नहीं थे कि ये बताएगा। लेकिन विलोम्यता में अब ये अविलोम्यता वाले गुण क्या हो गए हो रहते हैं, आ गए रहते हैं। अब जैसे ही आप ये टी बनाइएगा, ठीक है, अगर इस पे आप क्या बनाते हैं, इसको व के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, पूछिएगा टी कहाँ गया तो ये तुरंत मिटा के पूछिएगा, बता देगा, ठीक है ना, कि अब ये क्या है, टी है, यानी कि ये अक्षर जो आपने संकेत के रूप में बनाया था उस अक्षर में क्या हुआ था, शामिल हो गया था, यानी कि इस प्रकार ये मिटा के तुरंत बता सकता है। यहाँ जो हम वाटर का एग्जांपल दिए थे, ठीक है, यानी कि ये सभी पार्ट वो तुरंत क्या कर सकता है, मिटाकर और बता सकता है कि ये वाटर की बूंद पुनः आ गई। यानी कि अब वस्तुओं को या किसी विषय वस्तु को संरक्षित करने की क्षमता, ठीक है, संरक्षण कहलाता है। विलोम्यता यानी कि जो किसी अक्षर में या किसी शब्द में या किसी विषय वस्तु में शामिल हो गया, पुनः उसको बाहर निकाल लेना, ये क्या कहलाता है, विलोम्यता कहलाता है, ठीक है। यानी कि किस प्रकार ये जीन पियाजे से संबंधित कुछ शब्द थे। अगला स्टेप जो होगा आपका जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक स्तर है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।